इतनी कशीदगी, इतना कशीदा माहौल। भारत ने दृढ़ता के साथ फिर रूस का साथ दिया है। हिंदुस्तान के तो बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं रूस के साथ। एक बार फिर से भारत ने रूस का साथ देकर अमेरिका की नींद उड़ा दी। उनके तो रिलेशंस ऐसे हैं कि वो इससे बढ़कर भी कर सकते हैं और करते हैं पहले से हमेशा से। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत और रूस की दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। अमेरिका और इंडिया दे बिकम ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। रूस भारत की दोस्ती से सबसे ज्यादा अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो वो है अमेरिका। 3 दिन पहले एक करारदाद आई थी जो को हिंदुस्तान ने सपोर्ट नहीं की, जैसे मगरब और अमेरिका नाराज थे। मुझे नहीं पता आज एक वोटिंग भी होनी है कि उसमें हिंदुस्तान क्या करेगा। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए एक मुश्किल फैसला है। तो देखिए कि अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन चुका है कि अमेरिका की दोस्ती को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये कह रही है कि आप ऐसा ना करें, हमारी फ्रेंडशिप को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अमेरिका के कई अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि भारत और रूस करीब न हो जाएं। उनका मानना है कि इससे भारत और अमेरिका की साझेदारी पर असर पड़ेगा। मोदी साहब जब से रशिया गए हैं, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हलचल मची है और मचनी चाहिए भी थी, जाहिर है। स्क्वाड ग्रुप उनका बन गया है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। कौन रोकता है आपका? यूर इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। हमारा राइट है कि हम जहां जिससे मर्जी बात करें। हमारे यूरोपियन यूनियन से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अगर रशिया से ताल्लुकात हमारे बहुत बेहतर हो जाते हैं। इट्स अ बिग इकोनॉमिक जंप। भारत ने एक बार फिर से रूस का साथ दिया और मतदान से दूरी बना ली और बता दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला। रशिया और इंडिया के टाइज इतने गहरे हैं कि उनके बीच गलतफहमियां पैदा नहीं होंगी, क्योंकि वो डेकेड्स पुराने टाइज हैं। वो बहुत ही क्लोज पार्टनरशिप है, बड़ी गहरी दोस्ती और रिश्तेदारी है। यदि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन आगे क्यों नहीं हम बढ़ते? पाकिस्तान को इंडिया के जाविये से नहीं देखते। इंडिया अपनी जगह, हमारे ताल्लुकात जरूर पुराने रहे हैं। वी सी यू सेपरेटली। अमेरिका ने जिस किस्म की पॉलिसी अपनाई है हिंदुस्तान की तरफ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसी हमारी तरफ है, और जिस तरह पाकिस्तान से की तरफ अमेरिका का रवैया है, इसीलिए बड़ी देर से कोशिश हो रही थी कि रूस से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। पाकिस्तान की चंदा ये कोशिश ख्वाहिश नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी हम अपनी होगा अगर ऐसी कोई पॉलिसी हो कि अमेरिका और मगरब से हम अपने ताल्लुकात बिगाड़ें। उसकी वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका में जाती हैं, बरतानिया जाती हैं और यूरोपियन यूनियन जाती हैं। इसलिए हमें तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता। मोदी साहब क्यों चले जाते हैं और सबके साथ और डॉक्टर जयशंकर खुल खुला के सारी बातें कर लेते हैं, चले जाते क्यों? उनके दुबई और लंदन में घर नहीं, प्लाट उनका टारगेट दुबई की बिल्डिंगें नहीं, और कंट्री जो है वो IMF की तलबे नहीं चाहती। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर अपने दोस्त रूस के लिए पूरी दुनिया से अकेला ही भिड़ गया भारत, जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। दरअसल यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ जिस पर दुनिया की नजर भारत पर थी। भारत क्या करेगा? लेकिन भारत ने एक बार फिर सच्चे दोस्त की तरह रूस का साथ दिया और मतदान से दूरी बना ली और बता दिया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। दैट इज द रीजन। हमें अब हाईजैक नहीं होना। आई थिंक वी हैव बीन रियली 70 साल हमने एक की तरफ डायरेक्शन देखी है और हमें हर इवेंट टू इवेंट हमें रिस्पॉन्स दी गई। अदरवाइज वी वर लेफ्ट अलोन एंड वी वर डिस्ड। इवन नाउ ऑल द टाइम डू मोर। इवन नाउ अमेरिका व्हाट इज डूइंग। भारत में कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं इंप्रेशन देने की, लेकिन ये को पाकिस्तान की तरफ से कोई सिग्नलिंग नहीं कि हमने फैसला किया हम किसी एक ब्लॉक में चले जाएंगे। ठीक मैसेज गया टू द अमेरिकन कि जनाब हम एक जमाने में आपके बड़े आपके एलाई थे, आप भी हमारे बड़े अनरिलायबल एलाई रहे हैं कोल्ड वॉर में। डू मोर, ये वो तमाम चीजें, यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, वो दौर खत्म हो गया। अब पाकिस्तान एक आजादाना फॉरेन पॉलिसी जिसमें ऑब्वियसली देयर बी अ बैलेंस। ये नहीं है कि हम अमेरिका को कह रहे हैं कि जनाब आज के बाद हमारे आपसे ताल्लुकात खत्म। नो, ये राइट एज अ सॉवरेन कंट्री कि हम जॉइंट रशिया से बात करें, चाहे बेशक। हमारे सफीर जो वॉशिंगटन में हैं, जो अभी जाने वाले हैं, वो अमेरिका की
दे आर प्लीडिंग विद अमेरिका कि हमें स्नाइपर राइफल्स दें, हमें नाइट विजन गॉगल्स चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। शायद ये 30 साल से कॉन्वर्सेशन है नाइट विजन का। वो पता है कहते हैं आगे से, वो कहते हैं नहीं आप इंडिया के जाके इस्तेमाल करेंगे अलॉन्ग। नहीं तो उससे सारे नाइट विजन गॉगल जो अमेरिका के पास थे वो तो उन्होंने टेररिस्ट को दे दिए, वो तो छोड़ के चले गए अफगानिस्तान में। आपको तो नहीं दिए, हमें दे सकते थे। वी आर द ओनली नॉन नेटो एलाय बजाहिर ऑफिशियली, 2003 से हम है ना ऑफिशियली नॉन नेटो एलाय। 20 साल हो गए, हमें क्या, तो हमें इसकी मिलते तो आपको मैं रशिया से और चाइना से दिलवा दूंगा स्नाइपर राइफल्स की जरूरत है, नाइट विजन गॉगल्स की, उनकी मिलते करने की क्या जरूरत है? आप इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर है, आपने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है और अमेरिका की मिलते करने की, हमें ये प्लीज दे दें। और आपने ठीक कहा कि वो क्या कहते हैं, दिस इज 30 इयर्स वी बीन आस्किंग, और वो नहीं देते आपको, दे डोंट ट्रस्ट यू इवन ऑन दैट। तो हमें देखना, तो हमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हमें मिल सकता है, किससे क्या मिल सकता है। जिस कंट्री के अंदर 25 करोड़ लोग इंग्लिश ट्वीट करने की सलाहियत ना रखते हो, उनका फ्यूचर मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा? इंडिया तो इस वक्त वो कंट्री बन चुका है कि जो पूरी दुनिया को बिजनेस दे रहा है, और कंट्रीज उसके साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, और वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, और भारत कह रहा है कि इसी टर्म में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर दिखाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वही इस वक्त बूम पर है, वही दुनिया को लेकर चल रही है। यहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया की जो मार्केट है वो साउथ एशिया को लेकर चल रही है, वरना तो और किसी की मार्केट नहीं चल रही। भारत अपने आप को इन कंट्रीज के बराबर रख रहा है। मोदी साहब की जो पॉलिसीज है, हम देखें ना, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत अपने जो भारत की पॉलिसी है वो किसी से नीचे नहीं उसको भारत को कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बराबर हैं, हम तुम्हारे जैसे ही हैं। तो इस सिचुएशन में कोई कैसे इस तरह की कोई पॉलिसी रखेगा? आपको बता दें कि यूएन में एक बार फिर से रूस से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में रूसी सैनिकों और दूसरे अनाधिकृत कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाने की मांग की गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में 99 देशों ने पीएम मोदी के मित्र पुतिन के खिलाफ वोटिंग की, तो दूसरी तरफ 9 देशों ने रसिया के पक्ष में वोटिंग किया। वहीं भारत ने इस वोटिंग से दूरी बनाई तो भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए बांग्लादेश, मिस्र, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और चीन सहित 60 देशों ने मतदान से दूरी बना ली। भारत के इस कदम से जहां रूस गदगद हुआ, वहीं पश्चिमी देशों को साफ सूंघ गया। आपका क्या कहना है भारत रूस की यारी पर? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।